इंश्योरेंस कराए ना कराए एक अलग चीज है, मैटर ही अलग है। चलिए आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, इंश्योरेंस ना कराओ, लेकिन जो इंश्योरेंस वाला आपके पास आए एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट कीजिए सर, वो आपके लिए आया है। मैं कसम खाता हूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो अपने दिल से बोलूंगा। अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और ये हर बीमे वाले को सुनना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता लोग इंश्योरेंस से दूर क्यों भागते हैं। इंश्योरेंस बुरे वक्त के लिए है सर। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट, कोई बुरा वक्त आ जाए तो आपकी फैमिली सेफ रहे, आपकी फैमिली को वो परेशानियां ना देखनी पड़े जो पैसे की तंगी की वजह से लोगों को देखनी पड़ती हैं। अगर आप इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो सर। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हो। परमात्मा ना करे कि अगर वो बुरा वक्त आ गया तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा सर। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति बिना इंश्योरेंस के चले जाते हैं उनको बाद में एक दिन जरूर नीचे आके देखना चाहिए कि उसकी फैमिली की क्या हालत। कुछ लोग बोलते हैं इंश्योरेंस सोच के बताऊंगा, ये इग्नोरेंस के हैं। आप इंश्योरेंस की बात को टाल देते हो कैसे भी करके। ये जो बंदा मेरे पास आया है इंश्योरेंस की बात करने, इसको कैसे भी करके एक बार टालना है, कैसे भी करके इग्नोर करके जो भी बहाना बना के इसको एक बार अभी वापस भेजना है। चलो सर कोई बात नहीं, वो तो वापस चला जाएगा, लेकिन आपने क्या किया सर। उसको वापस भेज के कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, आप अपनी जिम्मेवारी से एक कदम और दूर हो गए हो। कुछ लोग बोलते हैं रिश्तेदार से पूछ के बताऊंगा। अरे सर कोई दो रिश्तेदार तो ऐसे बता दीजिए जो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं वो उठा सके। कोई भी दो बंदे बता दीजिए सर, दो छोड़िए एक ही बता दीजिए, आप कोई एक बता दीजिए जो आप अपनी फैमिली के लिए करते हो वो कर दे आपकी फैमिली के लिए। जो इनकम, जो पैसा, जो खर्च, जो जिम्मेवारी आप उठा रहे हो, कोई भी एक उठा के तो दिखा दे। अरे पूरी नहीं, 10% ही उठा के दिखा दे। कोई भी एक ऐसा शख्स आपकी नजर में हो तो बताइए, आज तक दुनिया में किसी ने अगर किसी का किया हो तो बता दीजिए सर। आपकी फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा सर। अब तो कलयुग में टाइम ऐसा है सर, अगर परमात्मा ना करे किसी के साथ बुरा वक्त आ गया तो 13 दिन तो लोग सांत्वना देंगे, लेकिन 14वें दिन अगर आपने पड़ोसी को भी बोल दिया कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो बोलेगा लाओ गैस सिलेंडर के पैसे दो, तब लाऊंगा। पैसे नहीं होंगे तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा सर। इवन हो सकता है कुछ रिश्तेदार फोन उठाना भी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उनको ये ना एहसास हो कि कहीं ना कहीं ये पैसे ना मांग ले, कहीं ना कहीं ये ना कह दें कि बच्चे की एजुकेशन की फीस है, बच्चे की स्कूल फीस है, उसकी बुक्स लानी है, बिजली का बिल भरना है। रिश्तेदार भी फोन उठाना छोड़ देते हैं सर। और जो एडवाइजर आपके पास आया है पॉलिसी समझाने, एटलीस्ट उसका आदर कीजिए सर, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। उसका काम है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है सर। उसकी ड्यूटी है लोगों को अवेयर करना, इंश्योरेंस के बारे में बताना। उसकी फैमिली चलती है इस काम से, उसको दो पैसे आते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझता है, इसीलिए वो आपके पास इंश्योरेंस के लिए आया है। आप अपनी फैमिली की, अगर उसको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ रहे, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, लेकिन एक इंश्योरेंस एजेंट अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। उसको पता है कि उसका घर पॉलिसी करने से चलेगा, दो पैसे जो इनकम आएगी उससे चलेगा, इसलिए वो दिन रात काम करता है। लेकिन आप उसकी इंपॉर्टेंस ना समझ के अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हो, तो जब भी कोई एजेंट आए तो आप समझ लेना कि वो आप अपनी फैमिली के प्रति वो आपसे ज्यादा जिम्मेवार व्यक्ति है। और जो आपके पास पॉलिसी समझाने आ गया, अब बेनिफिट किसके लिए आया? वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया है सर, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। सेविंग आपकी होगी, टैक्स रिबेट आपका मिलेगा, रिस्क कवर आपका होगा, कल को जो पैसे की मैच्योरिटी मिलेगी वो आपकी मिलेगी, सारे बेनिफिट तो आपके हैं सर। फिर भी हम इंश्योरेंस एजेंट को एक घृणा की दृष्टि से, एक इंश्योरेंस वाले बीमे वाला है, ये अपने दिमाग में हमने एक ऐसी छवि बना ली है। इसको थोड़ा सा आप साफ कीजिए सर। हर तरह से वो आपके बेनिफिट के लिए आया है। अगर वो आपका इंश्योरेंस कर देता है और आप सेविंग भी करते हो, चलिए किसी न किसी प्रेशर में आके, किसी न किसी कंपल्सन में कि ये एक किस्त ईएमआई आ गई मेरी इतनी, तो मैंने सेविंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप उस मजबूरी में वो सेविंग नहीं करते, गारंटी लेता हूं इंडिया में 90% लोग तो सेविंग करते ही नहीं है। और अगर सेविंग कहीं भी करते हो तो गारंटेड रिटर्न और रिस्क कवर, एक एलआईसी इंश्योरेंस को छोड़ के आप बता दीजिए कहां पे है। कहां पे है? ये रिस्क ट्रांसफर करना है सर। आप 20,000, 30,000, 40,000 रुपए प्रीमियम देके, 50,000, लाख रुपए जो भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है उतना प्रीमियम देके कंपनी के ऊपर लाखों रुपए की लायबिलिटी डाल देते हो सर आप।
कल को आपको कुछ हो गया तो कंपनी को तो उतने लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप इतनी किस्त दे के कम से कम टेंशन फ्री तो हो जाते हैं कि चलिए अगर कुछ हो गया तो इतने की मेरी सेफ्टी है। और चलो मजबूरी लगा लो, सेविंग तो हो रही है ना आपकी। अगर ये मजबूरी ना होती तो आप सेविंग भी नहीं कर पाते। हो सकता है कुछ लोग करते हों, कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हो, कुछ बैंक के अंदर करते हो, कुछ प्रॉपर्टी के अंदर करते हो, कुछ ब्याज पे पैसा दे रहे होंगे, लेकिन रिस्क कवर कहाँ है सर? रिस्क कवर सिर्फ इंश्योरेंस के अंदर है। इसलिए इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझिए सर। और इंश्योरेंस कराए ना कराए एक अलग चीज है, मैटर अलग है। चलिए आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, इंश्योरेंस ना कराओ, लेकिन जो इंश्योरेंस वाला आपके पास आए एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट कीजिए सर। वो आपके लिए आया है, उसमें अगर उसका 5% 10% बेनिफिट है तो 90% से ज्यादा आपका बेनिफिट है सर। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई है सर, सच्चाई है। समझिए, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझिए, अपनी फैमिली की लायबिलिटीज को समझिए। किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी दिन का। आप हर दिन, अब तो जैसे सर्दियां आ गई हैं, धुंध कोहरा, आप हर दिन न्यूज़पेपर में 5 7 10 एक्सीडेंट के केस जरूर देखोगे सर आप। क्या उनको ये पता था कि सुबह घर से निकले हैं शाम को वापस नहीं आएंगे? अगर उनको ये पता होता तो वो इंश्योरेंस नहीं करवा लेते। लेकिन बुरे वक्त का, अनफॉर्चुनेट इवेंट का किसी को नहीं पता होता सर, बता के नहीं आता। किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। आज ये वीडियो देख रहे हो, कल का उठा के देख लेना, परसों का उठा के देख लेना, मिलेंगी सर आपको ऐसी न्यूज। गाड़ी चलाते हैं, मैं ठीक ठाक गाड़ी चलाता हूं, लेकिन सामने वाले का तो नहीं पता किस मूड में है। समझिए सर, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना होती है, खुद की गलती से कम सामने वाले की गलती से ज्यादा होती है सर। ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, मैं ज्यादा क्या बोलूं, बस बातें इतनी ही थी। ये मेरे मन की भावनाएं थी, ये मेरे मन की कुछ फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, जो मुझे लगता था कि बोलनी चाहिए। अगर मेरी ये बात आप किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर ये बात अच्छी लगी हो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।